हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है एमसीसी काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन कर भी दी होगी, लेकिन कुछ बच्चे जो अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले होंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो है वो चॉइस फिलिंग का ही होने वाला है। तो बच्चों आपको पता है जो आप चॉइस फिलिंग के अंदर कॉलेजेस डालने वाले हो, तो उन कॉलेजेस की जो फीस है वो क्या रहने वाली है, क्या वहाँ पे हॉस्टल फीस रहेगी, क्या कॉलेज की फीस रहेगी, चाहे वो एमबीबीएस की है, बीडीएस की है, बीएससी नर्सिंग की है, वो साथ ही साथ किस किस कॉलेज के अंदर जो है वो आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना बॉन्ड रहेगा, क्या बॉन्ड का प्रोसेस रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, विद सब कुछ प्रूफ दिखाऊंगा कि किस कॉलेज में बॉन्ड है, किस कॉलेज की कितनी फीस है। तो ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट जो है वो आपको मैं देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली ऐसे ही जो पहुंचा सके। आपको एडमिशन लेते टाइम किसी भी तकलीफ या परेशानी का जो सामना ना करना पड़े, आपका भाई सब कुछ आप तक इजीली पहुंचा देगा। तो चलिए चलते हैं एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे ये सारा का सारा प्रोसीजर उन्होंने अपडेट किया है कि क्या फीस रहेगी, क्या बॉन्ड सिस्टम रहेगा। चलिए मैं आपको फटाफट जो सारा कुछ दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको लिए ऑलरेडी चॉइस फिलिंग की जो वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो वहां से आप जाके देख सकते हो कि आपको जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है। ठीक है, वो वीडियो को देखे बिना चॉइस फिलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग देखकर ही, सारा प्रोसीजर समझ के ही आपको जो चॉइस फिलिंग अपना क्या करना है, लॉक करना है। तो चलिए चलते हैं अब एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे मैं पहले आपको बॉन्ड का सारा जो सिस्टम है वो समझा देता हूँ, फीस का भी। तो जैसे ही बच्चों आप एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उसको सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे यूजी मेडिकल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से तो आपकी एक न्यू रजिस्ट्रेशन जो वो बिगिन होगी। इसके ऊपर क्लिक करके आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके नीचे यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ की क्या फीस रहने वाली है, वहाँ का क्या जो है वो बॉन्ड रहने वाला है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब आप किस कॉलेज के बारे में देखना चाहते हो। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑल इंडिया का देखना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ऑल के ऊपर क्लिक कर रहा कि मुझे सारे कॉलेजेस का डाटा जो है चेक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंस्टीट्यूट, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी ऑल पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है कि आपको कौन से कोर्स के लिए देखना है, बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए या फिर ऑल के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले एमबीबीएस के लिए चेक करता हूँ। तो जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जो जो भी कॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो कॉलेज है वो अंडमान निकोबार का होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल में जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। इसमें यह बताया गया कि आपके कॉलेज की जो फीस है वो कितनी रहेगी और कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हॉस्टल फीस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला अमाउंट ऑफ हॉस्टल फीस जो आपकी कितनी रहने वाली, इतनी देख सकते हो 79100। ठीक है, तो उसके बाद नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे कोई अगर आपको दिक्कत परेशानी है इस कॉलेज के रिलेटेड, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो इन्होंने यहाँ पे अपने क्या कर रखे, नंबर वगैरह भी दे रखे, तो आप इनको कॉल करके भी जो है वो पूछ सकते हो। मेल वगैरह भी जो ऑफिस एड्रेस का दिया हुआ वो सब कुछ क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। मोबाइल नंबर इन्होंने यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है इनसे पूछना चाहते हो तो आप जो पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉलेज में अंदर बॉन्ड है या फिर नहीं है वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो बॉन्ड स्टेटस लिखा होता है, इसके अंदर बॉन्ड है, देखो व्यू बॉन्ड लिखा होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इनका बॉन्ड का जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इनका बॉन्ड का एग्रीमेंट है, यानी कि इस कॉलेज के अंदर जो बॉन्ड है, और कितने का बॉन्ड है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, 10 लाख रुपए का बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने का बॉन्ड है, ये लास्ट लाइन वाली पढ़ सकते हो। द स्टूडेंट हैज देयरफॉर एग्रीड टू बी पे ऑफ सम रुपीज 10 लाख टू द इंस्टीट्यूशन अंडर मेन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करते, कॉलेज को ज्वाइन करते हो उसके बाद छोड़ देते हो, या फिर जो भी इनकी कंडीशन है वो आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे 10 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वो आपको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी कॉलेज की जो प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हो कि वहाँ के कॉलेज की कितनी फीस है। तो यहाँ पे हम एक बिहार का कॉलेज है, ये वाला मेडिकल कॉलेज, इसका चेक करते हैं। तो जैसे आप व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ फी टू बी डिडक्टेड रीएलोकेट स्टूडेंट कैंडिडेट, सेकंड थर्ड राउंड में अगर आपकी अमाउंट जो है वो कितनी लगेगी, 22,700 रुपया लग जाएगा।
और जो आपको अमाउंट पेड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग, ठीक है, एडमिशन के टाइम, वो कितनी है 40,800 रुपया जो उस टाइम पे आपको पे करनी पड़ेगी विद हॉस्टल के साथ। ठीक है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी रख सकते हो एज ए प्रूफ के लिए। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो आप। और इनके रिलेटेड भी अगर आपको डाउट कोई क्वेरी पूछनी है तो यहाँ पे इन्होंने भी अपना ये नंबर दे रखा है और नीचे अपनी मेल आईडी भी दे रखी है, तो आप यहाँ से इनको कॉल करके भी जो पूछ सकते हो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ के बॉन्ड सिस्टम की बात करें बिहार के कॉलेज में, तो यहाँ पे बच्चों देखो कोई भी बॉन्ड सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल मतलब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड जो नहीं है इस कॉलेज का। ठीक है, तो इस तरह से जिस जिस भी कॉलेज के अंदर बॉन्ड है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट खुल जाएंगे। ये सेकंड पेज खुल गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पेज में दिल्ली के दोनों कॉलेज, इन दोनों कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। बाकी नीचे गुजरात के कॉलेज है, ये वाला गुजरात का कॉलेज है, यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है, ये हरियाणा का कॉलेज है, यहाँ पे बॉन्ड है। हरियाणा के कितना बॉन्ड है आप बॉन्ड देख लेते हैं हम यहाँ पे। सब कॉलेज का अलग अलग बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं होगा कि सबका एक जैसा बॉन्ड होगा, सबका अलग अलग बॉन्ड होगा। किसी का कुछ अमाउंट होगी, किसी की कुछ अमाउंट होगी। ठीक है, कोई अमाउंट यहाँ पे मेंशन की भी होगी, कुछ ने नहीं अमाउंट मेंशन की होगी। देख सकते हो इनके 5 पेजेस का बॉन्ड है। ठीक है, आप चाहो तो अपने इच्छा अनुसार इसको पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिया। और किसी कॉलेज का बॉन्ड चेक करते हैं तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कितना बॉन्ड है, तो हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका बॉन्ड कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने अमाउंट लिखी हुई है 50,000 रुपया आपका सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ट्यूशन फीस इनकी इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस सब्सक्रिप्शन एंड अदर कंडीशंस को मिलाकर आपको जो है कितने कितने पेमेंट जो वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो सब कॉलेज का अलग अलग बॉन्ड सिस्टम होगा। और कॉलेज का, इनके कॉलेज की फीस देख लेते हैं यहाँ पे कितनी है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो इनके कॉलेज की फीस भी इतनी है इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो आप देख सकते हो कितनी है 79100। उसके बाद इनके रिलेटेड कोई डाउट है इन्होंने भी अपने नीचे फोन नंबर वगैरह दे रखे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको सारा का सारा यहाँ से डाटा जो मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी कोई स्पेशल पर्टिकुलर कॉलेज का देखना चाहते हो, यहाँ पे जैसे बीडीएस का देखना चाहते हो तो बीडीएस लिख के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। अब ये सारे के सारे जो आपके बीडीएस के कॉलेज आ चुके हैं, तो बीडीएस के लिए आप देख सकते हो बीडीएस के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, नॉट अवेलेबल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, और उसके अलावा नीचे आप देख सकते हो सेकंड पेज थर्ड पेज, यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। जो जो कॉलेज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ की क्या फीस रहने वाली है और वहाँ का क्या बॉन्ड सिस्टम है जो वो रहने वाला है। ये डॉक्टर डीवाई पाटिल सेंटर आ गया, यहाँ पे देख सकते हो वी प्रोफाइल, यहाँ पे बॉन्ड तो नहीं है लेकिन फीस आप इनकी चेक जो वो कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने साफ ही मेंशन किया हुआ है कि इनकी जो एनुअल फीस है, ये वाली एनुअल फीस कितनी है 7,750,000, यानी कि 7,75,000 रुपया इनकी एनुअल फीस है डीवाई पाटिल की, क्योंकि ये डीम्ड होगा। ठीक है, तो डीम्ड होने की वजह से इनकी फीस जो थोड़ी सी है हाई है, तो 7,75,000 रुपये इनकी एनुअल फीस है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आप बीडीएस का देखना चाहते हो कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट को डीम्ड का देखना चाहते हो, बीएससी या बीएससी नर्सिंग का देख सकते हो। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आपके बीएससी नर्सिंग के आगे, तो जैसे बीएससी नर्सिंग पे सबमिट करोगे यहाँ से आपके बीएससी नर्सिंग के जो है वो खुल जाएंगे। बच्चों ये था वो बॉन्ड का प्रोसीजर और किस कॉलेज की कितनी कितनी फीस रहने वाली वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, अच्छे से चेक कर लो। और कोई सी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो एज ए प्रूफ। बाकी इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चॉइस फिलिंग वाली वीडियो को देखे ना मत भूलना, और उसको देखे बिना कोई भी बच्चा चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करेगा। इस चीज के लिए खास करके ध्यान रखना, बाद में मत बोलना कि मुझे कॉलेज नहीं मिला, मुझसे ये गलती होगी, मुझसे वो गलती होगी। इस चीज का आपको खास करके जो ध्यान रखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।